Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all to the podcast of India's upcoming superstars। और आज है मेरे साथ हिंदुस्तान के एक और काबिल टैलेंटेड एक्टर, मॉडल, डांसर, सिंगर शुभ चतुर्वेदी। और शुभ से हम मिलेंगे। शुभ यूपी से हैं, MFI अचीवर। और आज मौका मिला हमें शुभ से मिलने का और ये इंटरव्यू करने का, तो हम जानेंगे शुभ के बारे में बहुत कुछ। तो हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को मिलने वाला है बॉलीवुड को एक नया स्टार शुभ। हेलो शुभ। हेलो सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर। आप पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हो और क्या आप कर रहे हैं बॉम्बे में, कब से आप लगे हुए हैं एज एन एक्टर प्रूव करने के लिए, बताइए। सर मैं आया था 2021 में समथिंग, और पहले तो आपके बुलाने पर आया मैं, आपसे बात हुई फ़ोन पे, उसके बाद मैं यहाँ आया, आपके पास आया, आपने सपोर्ट करना स्टार्ट किया और फिर आपने बोला क्लासेस ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन किया। और मेरी तो जर्नी स्टार्टिंग से रही है ना आपके साथ, बहुत ही बेस्ट रही है, बहुत ही बेस्ट। कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स की तरह आपने साथ दिया हमेशा। ऐसा हम कहना चाहते कि जैसे एक फादर होता है अपना, कि हमेशा गाइड करता है लोगों को, हमेशा अपने बच्चे को, अपनी फैमिली में जो पेरेंट्स रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको हमेशा गाइड करते हैं। और आपने बस उसी तरीके से मुझे ऐसा गाइड किया है कि बस बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते रहो। तो चीज़ों को पकड़ना सिखाया आपने, जानना कि मतलब कैसे चीज़ों को पकड़ना है, कैसे जानना है, वर्क कैसे करना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है। तो इन चीज़ों को सीख सीख के ही आपसे बना हूँ मैं आज के टाइम पे। थैंक यू सो मच शुभ। तो देखिए, आज का इंटरव्यू जो है ये बहुत ख़ास है और आज 150 करोड़ लोग, ऑडियंस यहाँ आपको देख रहे हैं, और ख़ास करके मेरे तमाम कास्टिंग डायरेक्टर और मॉडलिंग एजेंसी के लोग, कास्टिंग एजेंसी के लोग, ये सब आपको देख रहे हैं। और इस इंटरव्यू के बाद जब इसको हम लाइव करेंगे तो ज़रूर मुझे कॉल आएगा और पूछेंगे मुझसे लोग आपके बारे में। और विश्वास है मुझे कि आपको जो भी रोल मिलेगा, चाहे वो एक्टिंग के तौर पे हो, संगीत के तौर पे हो, आप उसमें 100% देंगे। तो जितना मैंने जाना है आपको, तो जितना केयर हम करते हैं आपके लिए, उतना डेडिकेशन आप में भी है, और डेडिकेशन आप में है इसीलिए हम भी आपका साथ देते हैं और देना चाहते हैं। तो ये बताइए कि एक्टिंग का शौक़ जो है शुभ आपको बचपन से है या अभी 4-5 सालों में हुआ? नहीं, बचपन से। बचपन से है? बचपन ओह, से। तो कुछ बचपन की यादें हैं आपकी जो आप एज एन एक्टर, या कभी कोई बदमाशियाँ आपने किया हो गांव में, स्कूल में, या कभी ऐसा कुछ? बचपन की बहुत सारी यादें एक्चुअली। कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। अभी जैसे कहीं पे भी, जैसे स्कूल वगैरह पे हो गए, स्कूल वगैरह पे कोई फंक्शन हो रहा है स्टार्टिंग में, ओके। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 8 साल का था समथिंग, 8 से 9 साल का। मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे संगीत सिखाया। दादाजी संगीत सिखाया उन्होंने मुझे ओह, स्टार्टिंग से। और मैं उनके साथ मतलब बहुत कुछ सीखता था, बहुत कुछ, एवरीथिंग। व्यायाम करना, संगीत हो गया, एंड लोगों से कैसे बात करते हैं, व्यवहार, विचार खुद का, मतलब बहुत ही कुछ सीखा उनसे मैंने, बहुत कुछ सीखा। कभी भी ऐसे कोई भी प्रोग्राम होता था स्कूल वगैरह पे, तो वो जाते थे, खुद जाते थे और मुझे पकड़ के लाते थे। अच्छा। वहाँ से कि आओ चलो तुम गाओ। मतलब उस टाइम पे पकड़ के मुझे लाते थे, बोलो गाओ, ठीक है। और खुद पास में बैठ के मुझे माइक में गवाते थे। एंड जैसे होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको आप गाए, 2-4 रुपया 10 रुपया अगर दे दिए, टॉफ़ी दे दिए, उनका मन बढ़ता हाँ, है हाँ, हाँ। कि भाई मैं और गाऊंगा तो और मुझे मिलेगा, प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिलता है। तो Confidence उस मिलता टाइम पे मेरे बाबा ने मुझे 100 रुपये निकाल के दिए थे अपने पास से, ओहो, क्या बात। प्रोत्साहन के लिए, दादाजी ने, ठीक है। और उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो स्कूल वगैरह पे नाटक करना, लोगों के साथ अगर बात करता था तो एज अ एक्टर के रूप में, एज अ एक्टिंग ऐसे बोलता था ना, तो मतलब फील आता है, वॉइस में फील आता है कि हाँ कुछ तो है, एज अ टेक्सचर एंड वॉइस में अपना फील लेके आना कि मैं एक्टर हूँ भाई, मैं एक्टिंग से ही बात करूँगा, ये बहुत बड़ी बात है शुभ, कि आपने जो है इतने कम एज में इतना ज्ञान आपको है, इसका मतलब ज़रूर संस्कार आपको अच्छे मिले हैं।
और आई एम थैंकफुल टू योर दादाजी, ए पेरेंट, जिन्होंने आप में संस्कार भरे। तो इसी बात पे तो पहले संगीत से इतना आपने जुड़ाव है तो हम सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़, कुछ भी 2 लाइन आप आगे बताइए, इस समय आपके मन में जो भी आ रहा हो। एक सॉन्ग है बहुत पुराना। बिल्कुल गाइए, खुल के गाइए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, इस वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। मैं भी खो गया था कुछ देर के लिए आपके गाने में। तो दोस्तों, देखा आपने कि शुभ गा भी लेता है, तो हम चाहते हैं कि शुभ को बहुत सफलता मिले एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ मॉडल, और मेरी शुभकामनाएं हैं शुभ के साथ। और बहुत बड़ा होगा, अभी शुरुआत है अभी तो। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आपका झुकाव ज़्यादा किस तरफ है, एक्टिंग की तरफ है, संगीत की तरफ है, कि दोनों बराबर है? मेरा झुकाव अगर माना जाए स्टार्टिंग से तो संगीत की तरफ ज़्यादा संगीत की था, तरफ ही है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं उस चीज़ में घुला हुआ हूँ। घुसे हुए हैं हाँ, संगीत में। स्टार्टिंग से ही जैसे होता है ना कि हर टाइम बस म्यूज़िक सुनना, गुनगुनाना, कभी भी कुछ भी काम करो। ऐसे लोग बोलते भी हैं कि क्या गाता है, क्या करता है, ऐसा समथिंग बहुत कुछ होता है, बट मीन अच्छा, मुझे ये बताइए कि भोजपुरी उत्तर भारत के आप हो, हाँ तो भोजपुरी के दर्शक के लिए या उसके ऑडियंस के लिए आप कुछ गा पाएंगे? इस समय कुछ आ रहा है, मन में आ रहा है कुछ? हाँ गा देंगे ना, गाइए गा तुरंत, देंगे। 2 मिनट एक गाना। मेरा खुद का बनाया हुआ गाना मैं गाता हूँ। हाँ ज़रूर ज़रूर। मैया के गुजे नारा झूमेला गवा सारा, बरसी रिमझिम बदरिया कुल कुल लगेला, मैया रानी की पावन नगरिया नवमी में ब्यूटीफुल लागेला, मैया रानी की पावन नगरिया नवमी में ब्यूटीफुल लागेला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाना लिखते भी हैं आप क्या? मैं खुद लिखता हूँ। कंपोज भी करते हैं? हाँ तो कहीं ना कहीं जो है आप, वो सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो अवश्य आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप, हम एक्टिंग पे आते हैं, हाँ तो जब एक कैरेक्टर आपको मिलता है या मिलेगा भविष्य में, तो उस कैरेक्टर को करने के पहले, जैसे आपको अगर डायलॉग मिल गया, तो डायलॉग्स मिलने के पहले या उसके बाद आपके मन में उसको लेकर किस सवाल क्या होगी? उसको मतलब एक्ट करने से पहले आपने तो डायलॉग को याद कर लिया, लेकिन वो जो कैरेक्टर है उसका टेक्सचर कैसा है, वो बोलता कैसा है, सोचता कैसा है, तो इसके बारे में सोचते हैं आप? सोचना पड़ता है ना सर। कभी भी हम किसी चीज़ को एज अ किसी पढ़ाई को ले लीजिए, किसी किताब को ले लीजिए, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं अगर, तो खाली पढ़ना ही मायने नहीं रखता है, उस चीज़ को समझना, जानना। ठीक है, हम अभी कोई बुक पढ़ते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग को फील करते हैं पहले। सैड सॉन्ग सुनते हैं हम तो सैड सॉन्ग अभी पहले कभी feel- भी हाँ। सुनिए आप तो 1 मिनट 2 मिनट बाद आपके फेस पे ना वो एक्सप्रेशन दिखता है। अच्छा सैड मतलब एक्सप्रेशन दिखेगा, लोग पूछेंगे भी क्या हुआ है, क्या हुआ है, ऐसा लोग पूछते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ सुना हुआ है, आपके अंदर वो चीज़ घुस चुका है ऑलरेडी, आपके माइंड में वो चीज़ चल रहा है, राउंड कर रहा है, सराउंड कर रहा है वो चीज़, तो आपका जो फेस का एक्सप्रेशन ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि एज एन एक्टर आप किस एक्टर को फॉलो करते हैं, या मुझे पता है बहुत सारे एक्टर्स अभी इंडस्ट्री में हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जो अपने बलबूते आप ही की तरह इंडस्ट्री में आए हैं, तो अगर किसी एक आध का नाम लेना होगा तो किनका लेंगे आप? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, अच्छा। क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है, उनका फेस एक्सप्रेशन, और ज़्यादातर के जो एक्टिंग में वो अपनी स्माइल को डालते हैं ना, स्माइल को, अपने आवाज़ के टेक्सचर को जो डालते हैं ना,
बाय गॉड, मतलब जान डाल दिए थे उसमें, क्योंकि उनकी एक्टिंग इतनी रियल है कि देखने के बाद ना ऐसा नहीं लगता कि बोरिंग फील हो रहा है। देखो देखो, घुमा घुमा के उसी से को देखते रहो, ऐसा लगता है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उनकी एक्टिंग। तो हम उम्मीद करें कि अगर हम अभी कुछ अगर बोले एक्टिंग करने के लिए आपको, कोई भी नवाज जी का हो या किसी भी एक्टर का, या अपना कुछ भी करना चाहें, इस समय कुछ याद आ रहा है आपको थोड़ा सा या उसी अंदाज में, कि अगर शुभ चतुर्वेदी है कुछ बोल रहा है स्माइल करते हुए एज एन एक्टर, तो कैसे आप करेंगे? कुछ बताइए मुझे करके, याद आ रहा है कुछ? यस सर, याद आया। ओके देन एक्शन। अरे चाहिए क्या है औरत को? साला पैसा देता, पामर देता, साला को आंख उठा के देखता, उसकी आंख निकाल के उसके हाथ में रख देता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं भी डर थैंक गया यू था सर। कुछ देर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स, मेरे मित्रों, मेरे फिल्म मेकर्स, मैंने परोस दिया है पूरी तरीके से शुभ को। अब फटाफट इनको अपने फिल्मों में, वेब सीरीज़ में साइन कीजिए, संगीत के लिए बुलाइए। ये लिखते भी हैं, गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, अच्छा बोलते हैं, डांस करते हैं, दिखते अच्छा है, स्मार्ट, हैंडसम, तो सारी खूबियाँ है शुभ में। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं MFI प्लेटफॉर्म के ज़रिए शुभ को बॉलीवुड तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी वो कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि वो कामयाबी जो है मेरे अंदर दिख रही है मेरे आपके लिए, वो आप में जो कॉन्फिडेंस है, खास करके जो आपने अपने अंदर जो एक बना के रखा है अपने पैशन को, जुनून को, जिसकी वजह से आप आज भी यहाँ पर हैं, तो वो जो पैशन और जुनून है ना, वो आपको हमेशा ऊपर लेकर के आएगा। अब मुझे ये बताइए कि पढ़ाई आप कहाँ तक किए हैं और क्या आप कर रहे हैं? पढ़ाई मेरा 12th कंप्लीट हो गया है, और अभी मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है। भी काम चल रहा है। और आगे भी पढ़ाई करने की थोड़ी बहुत है, MBA करना है आगे चल के। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये मुझे खुशी इस बात की है कि आप जितना पैशन आपको एक्टिंग के लिए है और हर चीज़ के लिए है, उतना ही आप ध्यान देते हो पढ़ाई पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिसे ज्ञान कम है, नॉलेज कम है, उनको लगता है कि बस पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एक सफल एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी नॉलेज आपकी पढ़ाई से आती है। बिल्कुल। और जितने आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, या फिर अगर कोई मतलब किसी कारण से कोई पढ़ नहीं पाता अलग बात है, लेकिन अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है, जैसे कि आप मेहनत करते हैं, जॉब भी करते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए मेहनत करते, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आप में नॉलेज जो है पढ़ाई से आता है, और जितना आप नॉलेजेबल हैं उतने ही बड़े एक्टर आप बनने की तैयार पे हैं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उसी एक्टर को मौका देने में मज़ा आता है जिसके पास नॉलेज हो दुनिया का, साइंस का भी हो, मैथ्स का भी हो, और कॉमर्स का भी हो, मतलब करीब करीब हर चीज़ का नॉलेज हो। क्योंकि एक एक्टर में पता नहीं कल को किस तरह का आपको किरदार करने का मौका मिले। तो अच्छी बात है ये कि आपको पढ़ाई के लिए भी आप टाइम निकालते हैं, और बड़े मन से आप पढ़े, क्योंकि पढ़ने का जो समय है यही है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि पवन को मैं यहाँ तक लेके आ पाया। और तो आप मुझे ये बताइए कि मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आने वाले जो बहुत सारे कलाकार आपको देख रहे हैं, खास करके उत्तर भारत के जो कलाकार हैं, और बहुत सारे इंडिया के लोग जो आपको देख रहे हैं, उन सारे अपकमिंग टैलेंट के लिए आपके पास संदेश क्या है? संदेश ये है सर कि जो आपका फोकस है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका स्टार्टिंग से तो रहता है कि मैं ये चीज़ करूँगा, यस यस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि जब हमारे सामने वो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो हम भ्रमित हो जाते हैं, उन चीज़ों से हटना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। निगेटिविटी हमारे अंदर इतनी घुस जाती है लोग चीज़ों को लेकर, और वो हमारे अंदर इसलिए नहीं घुसती है कि हम घुसाना चाहते हैं उस चीज़ों को। ये जो हमारे सराउंड में, अराउंड में जो लोग रहते हैं ना, वो खुद घुसाते हैं उस चीज़ को, डालते हैं। अगर हम कुछ गांव में हुआ, घर में हुआ, छोटी सी अच्छाई कर रहे हैं किसी के लिए, तो जो लोग होते हैं अगल बगल में, उनको वो चीज़ भी बुराइयाँ लगती है।
घुसाने में, मतलब ये अलग है, ये ऐसा तो है, ये इसके लिए वैसा क्या है। करना चाहिए? इसके लिए यही कहना है कि आप जिस राह पे चल रहे हो, देखो आप उस राह पे चल रहे हो, जिस राह पे चल रहे हो ना, वो आपको तय करना है। उस पर कांटे तो होंगे, लेकिन तय करना है कि अगर मेरे पैर में कांटे चुभे तो निकालेंगे हम ही। भाई चुभेगा, दर्द हमको होगा तो हम ही निकालेंगे ना। तो इसलिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमें उस पर चलना ही चाहिए। बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन हम रुकते नहीं है ना। हम गाड़ी लेकर चलेंगे तो ये थोड़ी है कि भाई हमारे सामने का ट्रक आ गया तो हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको चलना होता है, हम साइड से निकलेंगे, बहुत निकल बढ़िया, जाएंगे हम बहुत साइड से। बढ़िया। तो वैसे ही है, अभी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम रुकते हैं। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं। अब चलिए, आपके पास रास्ता है, हर चीज़ का रास्ता है, अब चलिए ट्रैफिक लगेगा उस चीज़ में, लेकिन आपको साइड से निकलने का जगह भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं से मिलेगा। और ऐसे ही है, प्रोडक्शन हाउस हैं, अभी सर हैं, आप MFI पे आइए, ज्वाइन होइए, और अब जितना चाहेंगे उतना सपोर्ट आपको मिलेगा, जितना चाहेंगे उतना। मुझे खुद को मिल रहा है, मैं खुद को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, सर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा अगर MFI में आएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है किसी चीज़ के लिए पीछे छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी भी है तो मैं इतना मानता हूँ, इतना मुझे विश्वास हो गया है इस चीज़ को लेकर कि आपको सपोर्ट किया जाएगा, यहाँ से हमेशा सपोर्ट किया जाएगा चीज़ों को लेकर। आप में अगर कुछ कमियाँ भी हैं तो यहाँ पे सर हैं, टीचर्स हैं, सुधारने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, चाहे वो डांट के हुआ, समझा के हुआ, प्यार से हुआ, एनीथिंग, हर तरीके से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। शुभ, आपने प्रोत्साहित कर दिया है बहुत सारे कलाकारों को, और तमाम जो अपकमिंग टैलेंट हैं वो अभी फॉलो भी करेंगे आपको, इनको फॉलो कीजिए। और मुझे विश्वास है कि शुभ चतुर्वेदी बहुत जल्दी और बहुत समय तक, लाइफ टाइम तक इस बॉलीवुड में अपना मुकाम बना कर रखेंगे। और बहुत जल्दी आप देख पाएंगे शुभ को MFI के भी होम प्रोडक्शन के वेब सीरीज़ में, यहाँ के थिएटर प्लेज में, यहाँ के सॉन्ग में, और बहुत सारे मॉडलिंग शोज़ में। तो थैंक यू सो मच शुभ, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मीटिंग में जब आप और भी बहुत सारा काम कर चुके हो। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। यहाँ पे आने के लिए। और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जब हम लेकर के आएंगे एक और कलाकार शुभ की तरह, जो अपने पैशन, अपने जुनून और अपने जिद कि मुझे बनना है, और वो हम सीखते हैं शुभ जैसे एक्टर से और टैलेंट से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने नेक्स्ट इंडियाज़ नेक्स्ट स्टार के साथ। थैंक यू सो मच।